खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तूता धरना स्थल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वादा खिलाफी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए, अब ये हमारा ध्यानाकर्षण आंदोलन है और आज के बाद यदि सरकार हमारी बातों पर नहीं करती है तो स्वाभाविक रूप से हम आगे भविष्य में उग्र आंदोलन करेंगे। 2-3 बार हो गया हम सरकार को अपना मांगों का लेटर हम लोग देते हुए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई है। इतनी खराब स्थिति है, इसीलिए हम लोग विवश हैं आंदोलन में उतरने के लिए। साहब इसी तूता धरना स्थल में ओपी चौधरी आते थे, अरुण साव जी आते थे। अरुण साव जी 90 डिग्री झुक करके आंदोलनकारियों को प्रणाम करते थे कि आप हमारी सरकार बनाओ और हम आपको निमित्त करेंगे। क्या अब भाजपा कांग्रेस दोनों नहीं बनाई है तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान से हम सरकार बनाए छत्तीसगढ़ राज्य में? ये वही ओपी चौधरी है, वही अरुण साव है जिन्होंने कहा था तूता धरना स्थल गलत है। जय जोहार संगवारी हो। आपने देखा था न्यूज़ 72, मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, न्यूज़ 72 की टीम तूता में है, जहां पर अनियमित कर्मचारी के बैनर तले 75 से अधिक संगठन यहां पर आए हैं और अपनी मांगों को 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम सीधा यहां के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है। मैं कैमरामैन से दरखास्त करूँगा यहाँ का जो माहौल है उसको दिखाएं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोक दिया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। बड़े संख्या में आज कर्मचारी यहाँ पर उमड़े हैं। तूता धरना स्थल से निकल के वो आप यहाँ पर रैली कर रहे थे, पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोक दिया गया है। हम गोपाल साहू जी से चर्चा में सीधा बात करेंगे। गोपाल जी, आज अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर सहित 75 से अधिक संगठन साथ में आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के लिए निरंतर संघर्ष रहा है और अपनी क्या है बहुपक्षीय मांग नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, न्यून वेतन पाने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग ठेका सेवा प्रदाता समिति के माध्यम से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको विभाग के माध्यम से नियोजित करने के विषय को लेकर के आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। इसके पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करके अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को रखा था और जब भारतीय जनता पार्टी के ये नेतागण जब विपक्ष में तो हमारे मंच में आए थे और उसने आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो आपके लिए सकारात्मक पहल करेंगे। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि सरकार नियमित के अंदर दूर हमारे अनेक वर्ग के कर्मचारियों को, जैसे अतिथि शिक्षक है या फिर क्या है जो सहकारिता विभाग में है, अनेक विभाग के कर्मचारी को निकाला जा रहा है, जिससे हम बहुत पीड़ित और आहत हैं और अपनी बातों को रखने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। विधानसभा सत्र भी चालू होने वाला है, क्या आप लोगों का धरना अभी कंटिन्यू रहेगा? देखिए, अब ये हमारा ध्यानाकर्षण आंदोलन है और आज के बाद यदि सरकार हमारी बातों पर नहीं करती है तो स्वाभाविक रूप से हम आगे भविष्य में उग्र आंदोलन करेंगे। शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इनकी समस्याओं को हल करने की पहल करें। गोपाल प्रसाद साहू, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन। कुछ और भी लोग हैं, बात करते हैं। मैडम, क्या कहेंगे आप लोग? अनियमित कर्मचारी सड़क पर उतरा है। हम लोग का बिहान संयुक्त कैडर संघ से मैं चंद्रिका वैष्णव प्रांताध्यक्ष बोल रही हूँ और हम सब आज 2-3 बार हो गया हम सरकार को अपना मांगों का लेटर हम लोग देते हुए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई है और हम आज 1 दिवसीय हड़ताल के माध्यम से शासन प्रशासन तक हम अपनी बातों का, हमारी मांगों तक वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं और हमें गांव स्तर पे, नीचे स्तर पे जो कैडर हैं वो भी कम न्यूनतम मानदेय पे काम कर रहे हैं, उसका मानदेय बढ़ाया जाए, कलेक्टर दर दिया जाए और हमें सभी कैडर को नियमितीकरण भी किया जाए। यहाँ पर आज कौन कौन से विभाग के कर्मचारी हैं? यहाँ पर आजीविका मिशन के बिहान कैडर के कर्मचारी हैं, बिजली रीडर्स हैं, इस तरह से तमाम 75 संगठन के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। ये हमारा सांकेतिक ध्यानाकर्षण सभा है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। यदि सरकार हमारी बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती, स्वाभाविक रूप से अनियमित आंदोलन आगे उग्र आंदोलन। आपको बताइए। मेरा नाम चंद्रिका वैष्णव, मैं प्रांताध्यक्ष हूँ बिहान संयुक्त कैडर कल्याण संघ की। क्या कहेंगे आप लोग आज धरने को लेकर? हम लोग आजीविका मिशन, जो ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत जो हम लोग काम कर रहे हैं, ग्रामीण स्तर में हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि महंगाई बढ़ गई है और मात्र 1900 रुपये में हम लोगों को नीचे वाले कैडर को काम करना पड़ता है। तो आप खुद ही सोच के देखिए कि 1900 रुपये में कोई अपना घर कैसे चलाएगा। फिर हम लोगों को ऑनलाइन काम दिया जाता है, ये सारी चीज़ें तो है, बहुत सारी परेशानी है। तो हमारा मांग यही है, हम लोग 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के अभी हम लोग आंदोलन में हैं आज, जिसमें हमारा नियमितीकरण हो चाहिए सभी कैडरों का
और कलेक्टर दर में हम लोगों को वेतन मिलना चाहिए, हम लोगों को यात्रा भत्ता मिलना चाहिए। हर माह 5 तारीख के दिन हम लोगों को मानदेय मिलना चाहिए, जो हम लोग को मिलता है। हम लोग को 3 महीने से अभी नहीं मिला है। सोचो 3 महीने नहीं मिल करके हम कैसे काम कर रहे हैं वो हम लोग जानते हैं। इतनी खराब स्थिति है, इसीलिए हम लोग विवश हैं आंदोलन में उतरने के लिए। अगर फिर भी ये आंदोलन से सरकार हमारे तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करती है अपना, तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आएंगे और पूरा काम बंद कर देंगे हम लोग, जो भी सरकार की योजना है उसको। परिचय आपका बताइए। मेरा नाम पद्मा पाटिल है, मैं प्रांत की उपाध्यक्ष हूँ, दुर्ग से हूँ मैं। हमारे साथ विजय झा जी भी चर्चा में जुड़ेंगे। विजय जी, लगातार आप कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर सड़क पर रहते हैं, आज एक और प्रदर्शन, क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, किरण मणि नायक मंच में आकर के हमारी सरकार बना दो, हम आपकी मांग पूरा करेंगे। अब 5 साल भूपेश बघेल लाठी चलाए, डंडा चलाए, टर्मिनेट के निमितीकरण नहीं किए। साहब, इसी तूता धरना स्थल में ओपी चौधरी आते थे, अरुण साव जी आते थे। अरुण साव जी 90 डिग्री झुक करके आंदोलनकारियों को प्रणाम करते थे कि आप हमारी सरकार बनाओ और हम आपको निमित्त करेंगे। क्या अब भाजपा कांग्रेस दोनों नहीं बनाई है तो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से हम सरकार बनाए छत्तीसगढ़ राज्य में? इन बेरोजगारों का 20 साल का जिंदगी बर्बाद हो गया और तमाशा देख रहे हैं। ये वही ओपी चौधरी है, वही अरुण साव है जिन्होंने कहा था तूता धरना स्थल गलत है। मेरा पुलिस का कर्मचारी, मेरा मीडिया का कर्मचारी, आप देखिए इतने दूर कौन धरना देने आएगा? रायपुर शहर के अंदर जमीन को बेच के खा गए। रायपुर शहर के अंदर सबसे पहले तूता धरना स्थल होना चाहिए और उसके बाद यह नियमित कर्मचारियों को। अब दोनों पार्टी नहीं की, ये भूल रहे हैं, धोखा दे करके बच जाएंगे। अभी नगरीय निकाय चुनाव है, पार्षद चुनाव है, महापौर चुनाव है, इनको धोखा दोगे तो गांव गांव में चड्डी पहन के फूल खिला, पंचायत में, जिला पंचायत में इनका औकात बता दिया जाएगा। वैसे भी भगवान राम ने मोदी की औकात बता दी है। अब ये मोदी की गारंटी बोले थे, ये मोदी की गारंटी में नियमितीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये विष्णुदेव साय जी सार्वजनिक रूप से आपको मीडिया वालों को बोल देना चाहिए कि इनका नियमितीकरण, इनका पद का जो वेतन बढ़ना, ये सब जो है मोदी जी की गारंटी में थी कि नहीं? आपकी चुनावी घोषणा। अब 5 साल हम फिर इनका तमाशा देखें। इनको तो 5 साल का नजूल का पट्टा मिल गया, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब आएंगे कांग्रेस वाले फिर भूपेश बघेल रोते हुए, हम आपके साथ हैं, हम आपको नहीं। ये तमाशाबाजी, इनके कंधे में बंदूक रख के जो गोली चल रही है, नियमितीकरण हो या ना हो, तनख्वाह बढ़े ना बढ़े, भाजपा कांग्रेस इनके कंधे में बंदूक रख करके, इनके कंधे में चढ़ करके सरकार बनाती है। और सरकार बनने के बाद अब आप देखिए, पंचायत सचिव लोग मुख्यमंत्री को बुला करके 200 कुंटल का माला पहना और वहाँ क्या हुआ? कमेटी बनाएंगे। अरे तुम्हारा जीरम घाटी का कमेटी का आज तक निर्णय नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद किसी कमेटी का निर्णय हुआ हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो आप मेरे को बता दो। कुल मिलाकर कमेटी बना करके इनके साथ धोखेबाजी। ये छत्तीसगढ़ की बेटी महतारी बंधन में 1000 रुपये दे दिए, बेचारी महिलाओं को तो 1000 भी नहीं मिल रहा है। हमारा पैसा तो दे रहे हो क्या? तो पैसे से आपने वोट खरीद करके सरकार बना लिया और जिनको मंच में वादा किए थे आज उनके साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। ईश्वर देखता है, हमारा क्या होगा उसका गम ना होगा, लेकिन इन गद्दारों के साथ जो कुछ भी होगा कम नहीं होगा। जो पार्टी, जो नेता गद्दारी करेगा कर्मचारियों के साथ, उनको लोकतंत्र में ठीक है 5 साल में हटाएंगे, फिर इनकी एक बार औकात बताएंगे। धोखेबाजी नहीं होना चाहिए। मंच में आते हो, कर सकते हो तो हाँ बोलो, नहीं तो झूठा आश्वासन मत दो। मैं झूठे आश्वासन के खिलाफ हूँ और भाजपा कांग्रेस दोनों इनके कंधे में बंदूक रख के 2-2 बार सरकार बनाई। मैं तो बल्कि इनसे निवेदन करूंगा, अब कांग्रेस का कोई नेता आएगा, भगा दो, बिल्कुल आपकी जरूरत नहीं है। 5 साल आपने क्या किया भाई? आज आप यहाँ मंच में आकर समर्थन करके फोकट में भीड़ मिल गया, भाषण दो, चल दो। ये नीति गलत है। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखते हैं अपन, टाटा बिरला को ठेका दे दो, छत्तीसगढ़ राज्य को बिचारो कम से कम नौकरी तो मिल जाएगा, लोकतंत्र तो खत्म है। हमारे साथ गोपाल साहू जी फिर से चर्चा में जुड़ेंगे। गोपाल साहू जी, 10 सूत्रीय मांग है, प्रमुख मांगे क्या, एक बार फिर से बताइए। जी, हमारी प्रमुख मांग है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो शासकीय कार्यालय में अनियमित कर्मचारी है उसके नियमितीकरण, स्थायीकरण निकाले गए। जो हमारे कर्मचारी, लगभग 40,000 कर्मचारी को निकाला गया है, उनकी बहाली चाहते हैं। 1 लाख से अधिक हमारा क्या है न्यून वेतन, जिसको 2,000, 3,000, 4,000 तनख्वाह मिलता है, हम चाहते हैं उसको न्यूनतम कलेक्टर दर जो 8-10 हज़ार होता है वो मिले। इसके बाद जो हमारे आजकल कर्मचारी हैं, जैसे योग प्रशिक्षक है, स्कूल सफाई कर्मचारी है, इस तरह से तमाम वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनको हम चाहते हैं कि उसको पूर्णकालीन करें। इसके बाद जो है आउटसोर्सिंग, ठेका, सर्विस प्रोवाइडर, स्व सहायता समूह समिति के माध्यम से लगभग क्या 75,000 से अधिक नियमित कर्मचारी काम करते हैं, उसको हम चाहते हैं कि सीधा विभाग के माध्यम से रखें, उस विभाग में नियोजित करें और एक नियत समय में इन सभी कर्मचारियों को नियमित करें। ये हमारे क्या 5 सूत्री मांग है, जिसको लेकर के हम निरंतर संघर्षरत रहे हैं। और प्रदेश के जो प्रमुख जो नेता है या फिर कहें कि
सरकार के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सभी से मुलाकात की है, लेकिन हमको कोई सकारात्मक पहल नहीं मिली, देखने को नहीं मिली है। एक कमेटी बना दी कि एक कमेटी 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाई थी, उसके बाद 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाई, अब फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी बना दी। तो इस कमेटी से क्या होना है? इस तरह से जो वर्किंग स्टाइल से, सरकार के वर्किंग स्टाइल से प्रदेश के अनियमित कर्मचारी काफ़ी आहत है, आक्रोशित है, और अपनी बात को रखने के लिए आज हम एक ध्यानाकर्षण रैली कर रहे हैं। इसके माध्यम से अपनी बातों को हम सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। ये थे हमारे साथ गोपाल साहू जी, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार एक जनसेवा लाभ उमड़ा है। कर्मचारियों का नियमितीकरण सहित 10 सूत्री प्रमुख मांगों को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। तो आइए हम आप लोग को दिखाते हैं किस तरह का यहाँ पर प्रदर्शन। हमारी मांगे जायज है, भाजपा शासन की दादागिरी नहीं चलेगी, भाजपा सरकार की वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी की गारंटी लागू करना होगा।